एक ठंडी रात आनंदपुर एक्सप्रेस घने जंगलों से गुजर रही थी। ट्रेन लगभग खाली थी, सिर्फ कुछ यात्री सो रहे थे। अचानक एक कंपार्टमेंट से किसी के रोने की आवाज आई। टीटी जब जांचने पहुंचा तो देखा कि एक बूढ़ी औरत अकेली बैठी थी। उसने कहा, मैं अपने बेटे का इंतजार कर रही हूँ, वह इसी ट्रेन में था। टीटी ने पुरानी फाइलें खंगाली और चौंक गया। उसका बेटा 10 साल पहले इसी ट्रेन में दुर्घटना का शिकार हुआ था। जब वह वापस लौटा तो सीट खाली थी और खिड़की के बाहर एक धुंधला चेहरा उसे घूर रहा था। टीटी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, लेकिन बूढ़ी औरत गायब हो चुकी थी। ठंडी हवा का एक झोंका कंपार्टमेंट में दौड़ गया और खिड़की के बाहर वह धुंधला चेहरा अब और भी स्पष्ट दिखने लगा। सूनी आंखें, चेहरा पीला और भयावह। अचानक ट्रेन की लाइटें झपकने लगी और सीट पर वही बूढ़ी औरत फिर से दिखाई दी। उसने धीरे से कहा, वह आ गया। टीटी चीखते हुए बाहर भागा, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो पूरी ट्रेन में वही चेहरा नजर आ रहा था। हर खिड़की में, हर सीट पर। टीटी की सांसें तेज हो गईं। वह धीरे धीरे पीछे हटा, लेकिन ट्रेन के हर कोने से किसी के फुसफुसाने की आवाज आने लगी। तुमने उसे देख लिया, अब वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अचानक ट्रेन झटके से रुक गई। बाहर घना जंगल था और चारों ओर धुंध फैली हुई थी। खिड़की के बाहर वही चेहरा अब और भी पास आ चुका था। इस बार उसकी आंखों से खून की धार बह रही थी। टीटी ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों के नीचे कुछ नरम पड़ा। उसने नीचे देखा और उसमें नीचे देखा। वही पुरानी फाइल खुली थी और उसमें उसकी खुद की तस्वीर थी। लाल स्याही से लिखा था, टीटी की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसके हाथ कांपते हुए फाइल उठाने चले, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, ट्रेन की लाइटें पूरी तरह बंद हो गईं। चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया। अब सिर्फ वही फुसफुसाहट गूंज रही थी। अब बचकर कहां जाएगा? टीटी ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ एक मैसेज चमक रहा था, बहुत देर हो चुकी है। अचानक कंपार्टमेंट में तेज हवा चली और जब रोशनी लौटी तो फाइल गायब थी। टीटी की उंगलियां कांप रही थी। उसने धीरे से खून से सने टिकट को उठाया, लेकिन उसके छूते ही ट्रेन फिर से झटके से चल पड़ी। खिड़की के बाहर घना जंगल पीछे छूटने लगा, लेकिन हर पेड़ के पीछे वही चेहरा झांकता दिख रहा था। अचानक इंटरकॉम से एक खौफनाक आवाज आई, अगला स्टेशन, तुम्हारी मंजिल। टीटी ने कंपार्टमेंट का दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश की, लेकिन गलियारे में हर सीट पर वही बूढ़ी औरत बैठी थी। सूनी आंखें, अजीब मुस्कान और उसके ठीक सामने वही लड़का जिसका चेहरा अब जल चुका था। ट्रेन की रफ्तार बढ़ती गई। ट्रेन की रफ्तार अब असामान्य रूप से तेज हो चुकी थी। टीटी ने कांपते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अंदर से बंद था। खिड़की से बाहर झांकते ही उसकी आंखें फटी रह गईं। ट्रेन किसी पटरियों पर नहीं, बल्कि घने अंधेरे में दौड़ रही थी। चारों ओर बस खालीपन था। अब तुम भी हमारे साथ चलोगे? फुसफुसाहट अब गूंज में बदल चुकी थी। गलियारे में बैठी हर बूढ़ी औरत की आंखें अब चमकने लगी और वह धीरे धीरे अपनी सीट से उठने लगी। लड़का भी मुस्कुराया। उसकी जली हुई खाल से धुआं निकल रहा था। टीटी ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। जब उसने उन्हें दोबारा खोला तो वह एक पुराने उजड़े हुए रेलवे स्टेशन पर खड़ा था। ट्रेन गायब हो चुकी थी, लेकिन प्लेटफॉर्म पर लगी घड़ी अजीब थी। उसकी सुइयां पीछे चल रही थी। तभी एक आवाज आई, आखिरकार तुम आ ही गए। टीटी ने मुड़कर देखा और उसकी चीख पूरे स्टेशन पर गूंज उठी।